चुनाव आयोग की ओर से बिहार में चलाए जा रहे एसआईआर को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार की दोपहर को एक बड़ी बात कहते हुए ये कह दिया कि निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान बिहार के मतदाताओं की ओर से पेश किए जा सकने वाले तमाम 11 दस्तावेजों में से एक के रूप में आधार को भी स्वीकार करना होगा। यानी बिहार की जो जनता अपने डॉक्यूमेंट्स दे रही है, अगर वो आधार धारक है तो वो भी मतदाता बन सकता है। आपको बता दें कि आधार को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से बाहर रखा गया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये बातें कही हैं, लेकिन अब अगली सुनवाई 8 सितंबर को रखी गई। इसके अलावा अदालत ने कांग्रेस आरजेडी की सच्चाई को भी सामने ला दिया है। उन्होंने ये कहा है कि राजनीतिक दलों को आगे आना चाहिए था, लेकिन ये सुस्ती काफ़ी कुछ कहती है। इसीलिए उन्होंने तमाम पार्टियों को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों की निष्क्रियता पर भी सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट हैरान है इस बात से कि चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हटाए गए मतदाताओं के नामों को सही करने के मामले में राजनीतिक दलों की निष्क्रियता हैरान करती है। ऐसे में ये हैरानी इस बात को लेकर के भी है कि कोई सक्रिय क्यों नहीं। राजनीतिक दलों से आगे आने का आग्रह करते हुए शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि ये प्रक्रिया मतदाता अनुकूल होनी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह भी कहा कि बिहार एसआईआर में 85,000 नए मतदाता सामने आए हैं। हालांकि राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के एजेंटों की ओर से लगाई गई 2 आपत्तियां हैं, जिनमें से लाखों की बात कही गई है। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि हम बिहार एसआईआर के लिए आधार कार्ड या किसी अन्य स्वीकार्य दस्तावेज के साथ हटाए गए मतदाताओं के दावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं। यानी कि अब कोई भी मतदाता जो वोट डालना चाहता है, इस लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाहता है, तो वोटर बनना चाहता है, तो वो अपना नाम दर्ज करा सकता है। उसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर के बिहार में तमाम तरह की बातें हो रही थी। पूरा विपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से लेकर के तमाम इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने इस बात को लेकर के सवाल खड़े किए थे कि चुनाव आयोग चुनाव से ठीक पहले क्यों एसआईआर करा रहा है, जिसमें कि करीब लाखों लोगों के नाम काट दिए गए हैं, लाखों लोगों को मृत बता दिया गया है और तमाम ऐसे लोग भी हैं जो मृत नहीं हैं, जीवित हैं, लेकिन उनके भी नाम मृत बता करके काट दिए गए हैं। और इसी को लेकर के हंगामा मचा हुआ था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से आधार को भी मान्यता दे दी है और कहा है कि आधार धारकों को भी वोट का अधिकार है और उन्हें इस लिस्ट में यानी वोटर लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.